Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel Level Up Courses. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक. हम पढ़ रहे थे इंटीजर्स के बारे में और इंटीजर्स में ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो. तो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम ग्रेड 5 एनसीईआरटी बुक और विच इज़ चैप्टर 6 इंटीजर्स. ओके, मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा. और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन 3 में क्या है. क्वेश्चन 3 में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन. यानी कि कुछ इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं, हमें इन्हें सिर्फ नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देना है. ओके, अब जैसे ये है नंबर लाइन और ये है हमारा इंटीजर विच इज -5. तो अब हम इसको कैसे मार्क करेंगे. यहाँ पे पहले हम नंबर लाइन बनाना सीख लेते हैं. नंबर लाइन बनाने के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रेट लाइन. ओके, आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा. उसके बाद आप बीच में इसको 0 मार्क कर दीजिएगा. ठीक है, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव फिगर्स रहेंगे 1 2 3 4 और आप टुवर्ड्स राइट जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, और लेफ्ट साइड में है हमारे नेगेटिव नंबर्स, तो ये इस तरीके से जाएंगे 0 के जो हमारे लेफ्ट को पढ़ेंगे. अगर हम टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएंगे तो ये इस तरीके से मिलेंगे. ओके, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. अब इस तरीके से प्लेस करने के बाद आप कितने भी नंबर डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ओके, जितने नंबर, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने 7 लिखा है तो ये 7 तक ही होता है. आप कितने भी नंबर चाहे उतने नंबर डाल सकते हैं. ओके, अब हमें दिखाना है कि +5 कहाँ पे है. तो ये है +5 यानी कि +5. दे आर टॉकिंग अबाउट +5. तो हमें क्या करना है, इसको मार्क कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट अब है -10. अब इस नंबर लाइन में इन द सेम वे हम बना लेंगे. ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी बताया, ऑल द राइट साइड में ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी देयर और ये इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और इस तरफ आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -8 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 नंबर्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे. ठीक है ना, यानी कि आप एक नंबर लाइन जब बनाओगे तो उसमें -10 भी आना चाहिए. तो इसमें -8 तक था, मैंने और 2 नंबर्स बना दिए हैं. आप अच्छे से बनाइएगा इस तरीके से. जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6. ठीक है ना, -7, फिर आ गया -8 -9 और -10. तो हमें बताना है -10 कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे इस तरीके से. ठीक है, तो -10 जो है वो मार्क हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब इसमें बताया है कि +8 बताइए, यानी कि +8. अब हम पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो ये 7 तक है, कोई बात नहीं, हम एक 8 बना देते हैं तो ये 8 हो गया, यहाँ पे मार्क कर देंगे. ठीक है, तो हमें चाहिए +8. तो आप यहाँ मार्क मत करना, आपको करना है इस जगह पे, क्योंकि ये जो है ये +8 का प्लेस है. ठीक है, अब आता है -1 यानी कि ये -1 है तो हम इसको नहीं मार्क करेंगे, हम करेंगे -1 को मार्क, नॉट दिस वन. वी हैव टू मार्क दिस फिगर. ठीक है, क्योंकि ये -1 है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. अब आ गया -6. -6 कहाँ दिख रहा है हमें नंबर लाइन में, -6 हमें दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो नंबर्स है उनको मार्क कर दिया है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, यहाँ पे एडजेसेंट में एक फिगर दिया हुआ है. इसमें बोला हुआ है कि यहाँ पे साइड में इसी तरीके का फिगर आपको बुक में भी मिल जाएगा. ठीक है, तो ये जो फिगर है ये दिया हुआ है यहाँ पे, इस फिगर में आपको मार्क करके बताया हुआ ये +8 है, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया. आप समझ लीजिए ये ग्राउंड है. ग्राउंड से ऊपर जो है पॉजिटिव फिगर है और नीचे आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव फिगर. -1 -2 -3 -4
-5, ठीक है ना, -6, -7, -8, -9, -10, whatever आता जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इससे रिलेटेड, जो इसमें आगे हमें देखने को मिलेंगे। तो आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। तो इस फिगर में ये बोला है कि पॉइंट डी, अब ये पॉइंट डी में हमें दिख रहा है 8 है, ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, पॉजिटिव 8। तो पूछ रहा है कि -8 हमें कहाँ मिलेगा। अब -8 हमें कहाँ मिलेगा, देखिए माइनस तो नीचे की तरफ है, -1, -2, -3, ठीक है ना, -4, -5, -6, -7, -8 मिल गया पॉइंट एफ पे, ठीक है। तो हमें -8 कहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है पॉइंट एफ पे। सो इसीलिए इसका आंसर जो है वो एफ होगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पॉइंट जी के बारे में पूछा जा रहा है। ये रहा पॉइंट जी। पूछ रहे हैं कि पॉइंट जी जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा या एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आप बताओ, जीरो के नीचे है, ग्राउंड के अंदर है, तो क्या होता है जब हम बेसमेंट बनाते हैं, हम जैसे मॉल वगैरह जाते हैं उसमें हम देखते हैं बेसमेंट है, तो क्या दिखाता है, माइनस, यानी कि हम ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ग्राउंड के नीचे जा रहे तो ये माइनस फिगर होगा। ये जीरो के नीचे, अगर हमारी लिफ्ट जीरो के नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। तो ये जी जो है वो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस, ये एक नेगेटिव इंटीजर होगा क्योंकि भाई ये ग्राउंड के नीचे है, ठीक है, समझ में आया। ओके, चलो, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। तो हमें बोला गया है बताओ कि पॉइंट बी में कौन सा नंबर आएगा और पॉइंट ई में कौन सा नंबर आएगा। तो चलो फटाफट चेक करते हैं। जीरो के ऊपर सारे पॉजिटिव फिगर, 1 2 3 4, सो बी में क्या आ रहा है हमारा 4। अब फटाफट ई में भी चेक कर लेते हैं। ई में क्या आ रहा है, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है ना, -6, -7, -8, -9 और -10। तो हमें दिख रहा है ई में आ रहा है -10, ठीक है। यानी कि जब हम दोनों पॉइंट को मार्क करेंगे तो एक आएगा -4, पॉजिटिव 4, और दूसरा आएगा -10। कैसे आएगा वो हमने अभी देखा, ठीक है, काउंट करके हम इसको चेक कर लेंगे, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला गया विच पॉइंट इज मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। तो अब बताया है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा पॉइंट जो है इसमें सबसे कम वैल्यू का है। तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव में ही होगा, ठीक है। अब नेगेटिव में हमें कैसे पता चलेगा, अब मैं बताती हूँ, देखो जो फंडा है इसमें, देखो हम नेगेटिव को मार्क कर लेंगे। तो इसमें जो नेगेटिव फिगर्स है, पॉजिटिव तो छोटा नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर उनसे छोटे होते हैं। मैं इधर मार्क करती हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। अब यहाँ ई तक ही मार्क है, यानी कि आप पॉइंट के जो नाम दिए हुए हैं उनसे हम उसको पहचानेंगे। तो आखिरी नंबर जो नाम दिया गया है वो ई है, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होता है ना, उल्टा होता है, जो नंबर बिगर होता है, जो नंबर बिगर होता है वो एक्चुअल में स्मॉलर होता है इन केस ऑफ नेगेटिव, इन केस ऑफ माइनस फिगर, ठीक है। जो बिगर है वो स्मॉलर होगा और जो स्मॉलर होता है ना इसमें वो बिगर हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर यहां पे कौन सा है फिर, ये, क्योंकि ये छोटा है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, उल्टा होता है। और ये सबसे बड़ा दिख रहा है यहां पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम जो ई को मार्क करेंगे वो सबसे लीस्ट जो है वो नंबर है, ठीक है। यहाँ पे अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग, यानी कि बिगर टू स्मॉलर। तो बिगर टू स्मॉलर कैसे करेंगे भाई, बहुत ही इजी है, ऊपर से नीचे आ जाओ, ऊपर से नीचे आएंगे तो बिगर टू स्मॉलर हो जाएगा। वैसे मैं मार्क भी कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सीढ़ी चढ़ेंगे तो बढ़ेगा, उतरेंगे तो घटेगा, ठीक है। तो बिगर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है 8,
8 का जो पॉइंट है वो D है, फिर आ गया C, उसके नीचे आ गया B, उसके नीचे आ गया A। तो हम जब सीढ़ी से नीचे उतरेंगे, ठीक है ना, हम बिगर से स्मॉलर में आ रहे, तो बिगर नंबर से स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे उतर रहे हैं, फिर उसके बाद A आया, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट वाला, ये 0 है, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट वाला H, राइट। अब उससे भी नीचे उतरेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा G, अब उससे भी नीचे उतरेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा F, उससे भी नीचे उतरेंगे तो नेक्स्ट आएगा E। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पे O लिखा हुआ है, यानी कि इस पॉइंट को O नाम दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली में ये 0, हम इसको 0 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये हम इसको भी मार्क कर देते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो मैंने क्या बोला, माइनस में क्या होता है, जो छोटा है वो बड़ा, यानी कि -2 सबसे छोटा है यहाँ पे, एज जो पॉइंट मार्क किए गए हैं उन्हीं के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स है इनको यूज नहीं करना है, जो पॉइंट्स हैं उसी को यूज करना है। तो H जो है वो सबसे छोटा है, यानी कि वो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद G है तो G लिखा, उसके बाद 8 है, फिर 8 लिखा, और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 10 है, यानी कि ये सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है। तो हम इसी तरीके से इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लिख देंगे, राइट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं और भी इंटीजर से रिलेटेड वीडियोस है और उसमें प्लेलिस्ट में है, आप उनको ज़रूर देखिएगा, और मैं जो इंटीजर से रिलेटेड वीडियोस है उनकी जो लिस्ट है पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।